समय का पहिया घूमता जाता है, वक्त बीत जाता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी आज भी एक मोड़ पर जाकर रुकी है जहां वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंशिका यादव। आज हम बात करेंगे सरकार की जंग लगी कानून व्यवस्था की और उन रेप केसेस की जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारियां नहीं, और जिनमें गिरफ्तारियां हुई भी तो सजा का अता पता नहीं, जिसमें पीड़ित और पीड़ित परिवार आज भी आस लगाए बैठा है कि अब शायद इंसाफ हो जाए। हाल ही में उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने रिजॉर्ट के वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना कर दिया था। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन इस देश में हम सरकार से 10-15 साल से पहले इंसाफ की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। निर्भया केस तो हम आप जानते ही हैं, और ये भी जानते हैं कि निर्भया को इंसाफ मिलने में 8 साल लग गए। आखिर हमारी न्यायपालिका इतनी ढीली क्यों है? वही साल 2012 में निर्भया से पहले एक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली किरण नेगी, जिसको अगवा कर 3 दिन तक आरोपियों ने गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, उसकी आंखों में तेजाब डाल पेचकस से फोड़ दिया और उसके नाजुक अंग से शराब की बोतल भी मिली थी, जिसको लेकर कैंडल मार्च भी हुई थी। आरोपियों को जेल हुई। साल 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अटक गया, और आज तक अटका हुआ है। सिर्फ यही एक मामला नहीं है जो अटका है, ऐसे हजारों केस हैं जिसमें न्याय के लिए अभी भी इंतजार हो रहा है। चाहे वो हाथरस केस हो, लखीमपुर खीरी का केस हो या उत्तराखंड की अंकिता का केस हो, सभी को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। इसके अलावा हमने बिल्किस बानो के केस में देखा किस तरीके से न्यायालय द्वारा आरोपियों की सजा कम कर उन्हें रिहा कर दिया गया, और जब वो बाहर आए तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये हमें सोचना होगा कि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ वो बहुत भयानक एवं दर्द भरा प्रकरण था। उसके बावजूद भी आरोपी बच गए, जिसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार और खराब कानून व्यवस्था है। बात एनसीआरबी की रिपोर्ट की करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले सामने आए थे, यानी रोजाना औसतन 86 रेप के मामले दर्ज किए गए। और कितने तो ऐसे मामले होते हैं जिनको दर्ज भी नहीं किया जाता, शायद इसलिए क्योंकि प्रशासन के चक्कर लगाने में गरीबों के मकान बिक जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। और कई मामलों में सरकार से जुड़े लोग ही महिला उत्पीड़न के आरोपी के रूप में देखे जाते हैं। वैसे तो मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ देश में महिलाओं पर उत्पीड़न जारी है। आरोपियों में कानून का कोई डर नहीं है। आखिर मोदी सरकार की ये नारे देश में कब लागू होते हुए नजर आएंगे? देश में महिला उत्पीड़न कब रुकेगा? आखिर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और कब कदम उठाएगी? ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।